हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पावर पार्टनर। होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है हम लोग का वर्कआउट का डे 3 जो है शोल्डर्स। आई नो वीडियो आने में थोड़ी लेट हुई है बट देर आए दुरुस्त आए। हम लोग चलेंगे अभी जिम एंड करेंगे हम लोग का शोल्डर्स का वर्कआउट। कुछ और सारे टॉपिक्स हैं जो लास्ट टाइम मैंने प्रॉपर बताए नहीं होंगे, वो सारी चीज़ें भी मैं इम्प्लीमेंट करूँगा एंड होप सो विद एन एग्जाम्पल आप लोग को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलते हैं एंड मीट यू इन द जिम नाउ। सो अभी करेंटली हम लोग आ गए जिम। आने से पहले मैंने ब्रेकफास्ट तो मैंने उतना सही से करा नहीं क्योंकि थोड़ा सा कुछ काम में मैं बिजी था। एंड उसके बाद फिर मैं घर आके मैंने लंच किया डायरेक्टली। कुछ राउंड अबाउट 100 या 200 ग्राम्स चावल वगैरह मैंने खाए एंड एग्स। और मम्मी ने कुछ सब्जी बनाई थी। वो देखो, जब तक घर में हो ना तब तक ये सारी चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेगी। आप प्रॉपर डाइट पे शायद जा भी पाओ, शायद ना भी जा पाओ। तो करेंटली मैं वो फेज़ में हूँ कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मेरे को अभी बहुत कुछ लेना भी है अपने डाइट को प्रॉपर रखने के लिए, क्योंकि देखो फिर मैं बोल सकता हूँ कि मैं जब कुछ महीनों पहले वाला जो चीज़ था तो मेरे को समझ में नहीं आता था कि क्या कैसे कैलकुलेट करना है। बट अब मेरे को धीरे धीरे समझ में आता है। सो मेरे को अब लग रहा है कि आई शुड टेक दैट स्केल। वो जो मेजर करने के लिए, खाना मेजर करने के लिए एक स्केल आता है, वेइंग स्केल एक लेना चाहिए मेरे को। एंड फिर उसके हिसाब से अपना फूड इनटेक को कैलकुलेट करना चाहिए। क्योंकि देखो, आप अगर अपना फिजिक को ग्रो कर रहे हो, या तो आप मतलब ग्रो करने का दो मतलब मेन चीज हो सकता है। या तो आपको वेट गेन करना है या तो आपको वेट लॉस करना है। दोनों में यू नीड टू कैलकुलेट योर कैलोरीज इनटेक। सो जितना कैलोरीज इनटेक आप कैलकुलेट करना अपने लिए प्रेफर रखोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट होगा। तो कैलोरीज को आप थोड़ा सा काउंट करके खाओगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। बट अभी जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ एंड धीरे धीरे वी विल ट्राई हार्डर कि हम लोग ज़्यादा और बेटर कर पाए उन चीज़ को। आके अभी हम लोग चलते हैं जिम एंड आज शोल्डर का जो वर्कआउट है वो करते हैं। लास्ट मैंने शायद मस्कुलोस्केलेटल के बारे में बात करी थी, अभी कंप्लीट बात करेंगे उसके बारे में जिम के अंदर। लेट्स गो एंड मीट यू इन द जिम राइट नाउ। मज़ा आएगा इसका वर्कआउट सेशन में। जो ही सब मुझे जितना लगता है आना तो चाहिए। वेलकम टू बलवान। मैंने ना माइक गलत जगह लगा लिया है, दिक्कत हो जाएगी अभी। उसको थोड़ा यहाँ लगा लेते हैं। तो अभी जब हम लोगों ने पुश प्रेस किया है शोल्डर में, तो पुश प्रेस के टाइप में आपने देखा होगा कि स्ट्रगल में 4-5 लास्ट के रिपीटेशंस आए। इसको मैं मस्कुलर स्ट्रेंथ नहीं बोलूंगा। मस्कुलर स्ट्रेंथ वो होगा जब आप मान के चलो कि पुश प्रेस में सिर्फ एक रेप निकाल पा रहे हो, ओनली जस्ट एंड ओनली वन रेप। डेडलिफ्ट हो गया, स्क्वाट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, सिर्फ जब एक रेप निकलेगा ना तो उस एक रेप को आप अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ बोल सकते हो, जो डिफरेंट डिफरेंट मसल्स के हेल्प से बनता है, ऑब्वियस सा बात है। बट अगर आपको अपना मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो आपको विथ टाइम प्रोग्रेस लाना पड़ेगा। इसमें एक नॉर्मल सा टर्म है बॉडी बिल्डिंग पर्पस में, जब हम लोग बात करते हैं तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड। बॉडी बिल्डिंग तो और पावर लिफ्टिंग में तो भाई आप रेप रेंज में ट्रेनिंग करो, 5 to 6 to 8 रेप रेंज में मैक्सली। तो आप मसल हाइपरट्रोफी तो करती हो बट एट द सेम टाइम आप अपना स्ट्रेंथ भी डेवलप करते हो। बट एक बॉडी बिल्डर जो होता है वो सिर्फ ये माइंडसेट से आता है कि उसको सिर्फ अपना हाइपरट्रोफी रखना है, मतलब मसल का हाइपरट्रोफी इन द सेंस कि सेल का साइज बढ़ाना है। हाइपरट्रोफी का वही मतलब होता है, सेल का साइज बढ़ाना। तो जब आप बॉडी बिल्डर हो तो आप सेल का साइज बढ़ाने पे ज्यादा ध्यान देते हो, जो मसल हाइपरट्रोफी आप जिसको बोलते हो। एंड मसल हाइपरट्रोफी का ट्राइपॉड है। ट्राइपॉड इन द सेंस की 3 चीजों से मिलकर मसल हाइपरट्रोफी होता है। पहला होता है प्रोग्रेसिव ओवरलोड, दूसरा होता है रेस्ट एंड रिकवरी, एंड तीसरा होता है परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन फूड इनटेक। तो जब आप इन तीनों चीजों पे ध्यान देते हो तो आप देखोगे कि आप अपना मसल को बढ़ते हुए देख सकते हो एंड विद टाइम आपका मसल ग्रो करेगा, जो आपके लिए बेनिफिशियल, आपका बॉडी को दिखने के लिए बेनिफिशियल है। अब मैं बोलता हूं कि देखो डिफरेंट डिफरेंट गोल्स है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट है, डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स है। पावर लिफ्टिंग एक डिफरेंट स्पोर्ट है, बॉडी बिल्डिंग एक डिफरेंट स्पोर्ट है। अगर आप पावर लिफ्टिंग की बात करो तो पावर लिफ्टिंग में स्ट्रेंथ मेन होता है हम लोग के लिए। हम लोग स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं रादर देन फिजिक।
बट बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट ऑपोजिट स्पोर्ट। उसको कोई मतलब नहीं है हैवी वेट ट्रेनिंग से, उनको सिर्फ मतलब है अपना बॉडी को जितना सुंदर हो सके, जितना एस्थेटिक हो सके उतना दिखाने के लिए, बिकॉज उनका स्पोर्ट्स का वो नीड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोल सकते हैं, उनका स्पोर्ट्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपका बॉडी कितना सुंदर दिख सकता है। एंड पावर लिफ्टिंग में ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग का जो स्पोर्ट है, पावर लिफ्टिंग जो स्पोर्ट है, उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, जो है स्ट्रेंथ। आप में एसबीडी करने का स्ट्रेंथ है, वेट लिफ्टिंग भी सेम है भाई। आप में अगर क्लीन एंड जर्क करने का स्ट्रेंथ है, तो आप पावर लिफ्टिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करोगे, वेट लिफ्टिंग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करोगे। अब बहुत इनका अजम्पशन ऐसा हो जाता है कि किसी एक इंसान का अगर अच्छा फिजिक है तो वो अच्छा लिफ्ट भी करता होगा। बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। आप एक इंसान को देखते हो जिसका बॉडी वेट है 83 केजीज एंड वो अच्छा खासा एस्थेटिक है उसका, वो अच्छा खासा बॉडी है उसका डेवलप, बट वो ज्यादा लिफ्ट नहीं कर पाता है। रीजन क्या है? उन्होंने कभी भी स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग पे ध्यान ही नहीं दिया है। वो हमेशा अपने वॉल्यूम ट्रेनिंग पे ध्यान देते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपना बॉडी है उसको प्रिजर्व करके चलते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा इंटेंस ट्रेनिंग करना है, बॉडी को तोड़ना है उसी दिन एंड प्रॉपर रिकवरी पे चल जाना है। पावर लिफ्टिंग माइंडसेट प्रॉपर एक अलग चीज है। पावर लिफ्टिंग का सीन, पावर लिफ्टिंग में आपको स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग करनी है। 5 to 6 रेपिटेशंस मैक्स होता है हम लोग में, वॉल्यूम ट्रेनिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें हम लोग अपना स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं। एंड जब हम लोग अपना स्ट्रेंथ पे ज्यादा ध्यान देते हैं तो ऑब्वियस सा बात है, स्ट्रेंथ में प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपका अगर आज 180 पीआर है, ठीक है, तो फ्यूचर में ऑब्वियस सा बात है आपका पीआर बढ़ेगा। आप एक प्रॉपर प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो, आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे जा रहे हो उस प्रोग्राम के साथ साथ, एंड आप अपने न्यूट्रिशन पे भी ध्यान दे रहे हो। तो उस टाइम पे हम लोग का बेसिक नीड क्या होता है कि हम लोग अपना बॉडी से जितना हो सके उतना स्ट्रेंथ डेवलप करवा पाए। लेकिन अब अगर आप बात करोगे बॉडी बिल्डिंग का, तो उसमें मेन फोकस वो नहीं है स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। करना चाहिए लेकिन वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है अगर आप ज्यादा हैवी वेट को पुश करोगे तो मसल हाइपरट्रॉफी वहां भी होती है, बट हाँ रेप रेंज वहां पे ज्यादा हो जाता है, यहाँ पे रेप रेंज रहता है कम। एक स्ट्रेंथ बेस्ड होता है और एक फिजिक या फिर बॉडी बिल्डिंग बेस्ड। तो दोनों स्पोर्ट अलग है, प्लीज इन दोनों को कंबाइन मत करो। बहुत जन इसको कंबाइन करके चलते हैं कि पावर लिफ्टिंग भी कर लूंगा बॉडी बिल्डिंग भी कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है भाई। हाँ बहुत जन गॉड गिफ्टेड है जिनकी फिजिक अच्छी है पहले से एंड उनका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा अच्छा होता है, बट ये रेयर केसेस है। इनको देख के इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है कि हम भी ये कर सकते हैं। मान के चलो आप न्यू बिगिनर हो, आप कर भी रहे हो, बट द थिंग इज कि अगर आप ये कर रहे हो तो क्या अपने बॉडी को आप उतना न्यूट्रिशन, उतना प्रोटीन, उतना कार्ब्स प्रोवाइड करवा पा रहे हो जिसके चक्कर में इतना डेवलप हो रहा है आपका शरीर? नहीं ना। आंसर करना, कभी कभी खुद से क्वेश्चन पूछना कि क्या ये हो रहा है। अगर आंसर है नो, तो फिर आपको दोनों चीज नहीं करना चाहिए। कोई एक चीज पकड़ो जो आपका पॉकेट अलाउ करे। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूं, तो भाई वेल एंड गुड, आप अपना बॉडी बिल्डिंग पे फोकस करो। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है कि आप पावर लिफ्टिंग करो, तो पावर लिफ्टिंग करो। दोनों ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। मैं दोनों में से किसी को नहीं बोलने वाला कि वो थोड़ा पैसा हो तो चल जाएगा, नहीं चलता। मैं कोई ये नहीं हूं कि मैं बोल दूं कि भाई बहुत कम पैसों में काम हो जाता है ये वो। एक्सपेंसिव स्पोर्ट है तो है, वो रियलिटी है भाई। आज नहीं तो कल आपको पावर लिफ्टिंग गियर्स खरीदने के लिए 50,000 रुपए होने चाहिए पॉकेट में। आज ना कल आपको मंथली स्टैक, बॉडी बिल्डिंग का मंथली स्टैक के लिए 5 से 6 हजार रुपया महीने के होने चाहिए पॉकेट में। एक 5 से 6 हजार तो मैं नॉर्मल बोल रहा हूं, जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ, मतलब जो नॉर्मल न्यू बिगनर्स के लिए मैं सजेस्ट कर सकता हूं। वो कम अमाउंट खर्चा कर पा रहे हो तो प्लीज एक एक स्पोर्ट चूज कर लो, वो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से एक स्किल को पकड़ो एंड उसको मास्टर करना इज द थिंग, वो आप पे डिपेंड करता है। फिर तो आप पे डिपेंड, भाई डेमोक्रेसी है, आपको करना है आप दोनों करो, आपको नहीं करना आप सिर्फ एक स्पोर्ट पकड़ो। दोनों डिफरेंट है एंड प्लीज सेफ करो जो भी कर रहे हो, अपने हिसाब से एक ट्रेनर हायर करो एंड सेफली करो, ठीक है। Two more.
One more. नेक्स्ट टाइम से टी शर्ट उठा के करना बेटर है, इसमें फ्लेक्स करने पे ज़्यादा दिखता है मसल्स भी। देखो लैटरल रिलीजेस जब हम लोग करते हैं तो वो 3 टाइप से आप कर सकते हो। एक नॉर्मल जब आप डंबल से करते हो तो वो थोड़ा अनस्टेबल मूवमेंट हो सकता है आपके लिए, कि आप कभी ऐसे ऐसे शेक कर रहे हो, ज़्यादा हैवी होगा तो आपका हाथ का मूवमेंट सही ना हो। बट आपको एक अच्छा पाथ चाहिए, एक स्टेबल मूवमेंट चाहिए, तो फिर आपके जिम में अगर ये अवेलेबल है, डी हैंडल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये रोप में भी होता है, बहुत प्लास्टिक वाले हैंडल भी होते हैं। प्लास्टिक वाले थोड़े स्टिफ होते हैं, ये वाला थोड़ा सा आगे पीछे से घूम भी सकता है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी रहता है, क्योंकि ये एक पाथ इसका सेट है। ये ऑब्वियसली अगर आप यहां से पुल कर रहे हो तो वापस इसी रेंज इसी पाथ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक रोप फिक्स्ड है। एंड अगर इससे ज्यादा स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये ग्रिप को आपका चैलेंज कर रहा है, ये जो ग्रिप है ये आपका चैलेंज हो रहा है, तो आप ये कफ्स यूज कर सकते हो। नॉर्मल होते हैं ये कफ्स, हाथ में आप ऐसे करके आप हाथ में इसको पहन लो, हाथ में पहन के लॉक करो। मैं एक्चुअली ये सब पहनता नहीं उतना, ये ऐसे लॉक करा, एंड ये चीज आप अपने स्टेशन पे आप फिक्स कर लो। स्टेशन पे फिक्स करने के बाद आप आराम से ये मूवमेंट कर सकते हो, जिसमें आपका ग्रिप ज्यादा चैलेंज नहीं होगा, फोर आर्म थोड़ा बहुत चैलेंज होगा, एंड ग्रिप में जितना फोर आर्म चैलेंज होता है उससे कम चैलेंज होगा इस पोर्शन में। तो जब आप इससे करोगे तो आप पूरा का पूरा जो टेंशन है, पूरा का पूरा वर्क है, आप अपने मसल को दे पाओगे, ज्यादा से ज्यादा काम आप अपने मसल को दे पाओगे। तो आई गेस ये दोनों चीज आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको मसल को पूरा काम करवाना है तो डंबल में भी पूरा काम होगा, इसमें भी पूरा काम होगा, बट वही बात है पर्सन टू पर्सन की बात हो जाती है। डंबल में अगर मसल डंबल में 70% काम कर रहा है तो रोप में मतलब जो डी हैंडल था उसमें मसल 80% काम करेगा, एंड कफ्स में 90% काम करेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात देखो 10-5% तो सिनर्जिस्ट मसल्स लेते ही है। सिनर्जिस्ट मतलब सपोर्टिंग मसल्स, जो भी मसल आपका ये सपोर्ट, थोड़ा बहुत जो सपोर्ट हो रहा है, फोरआर्म्स आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है, आपके स्कैपुला स्टेबलाइज करवा रहे हैं, आपके पेक्टोरलिस मेजर भी स्टेबलाइज करवा रहे हैं इस चीज को, तो ये आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट दे रहा है इस मूवमेंट में। अगर आपको ये सपोर्ट कम से कम करवाना है तो आप धीरे धीरे करके डंबल से इस पे शिफ्ट कर सकते हो, एंड इससे कफ्स पे ज्यादा प्राइस के होते नहीं है कफ्स, 200-300 मैक्सली आप ये खरीद लो। एक बात, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हैं, अगर आप आज इन्वेस्ट करें तो ऑब्वियस बात है आप ज्यादा दिन तक इसको सस्टेन करवा पाओगे। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप जिसमें ज्यादा, आप कौन सी एक्सरसाइज में ज्यादा प्रेफर करते हो, कौन सी चीजें। मैं प्रेफर करूंगा कि आप ज्यादा स्टेबलाइजेशन की तरफ जाओ, क्योंकि जितना स्टेबलाइज रखते हो आप मसल को, उतना ही मसल ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है आपके साथ। स्टेबलाइज करोगे तो ऑब्वियस बात है कि मसल ज्यादा काम करेगा, जब मसल ज्यादा शांत होगा तो। अब एक नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं, जब माथा में आपके बहुत सारी चीजें चलती हैं, चाहे इधर की चीजें उधर की चीजें, डिस्ट्रैक्टेड रहता है, तो फिर आप एक जगह पे ज्यादा से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। बट जैसे ही माथा शांत होता है तो आप एक जगह पे सही से फोकस कर पाते हो। बस वही चीजें हैं, डंबल से कर रहे हो तो अनस्टेबल मूवमेंट है, फिर रोप से कर रहे हो तो ग्रिप थोड़ा बहुत चैलेंज हो रहा है, ये इस पे कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ही कम हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कम हो रहा है। तो वही जितना फोकस डेवलप आप कर पाओगे तो वो आपके लिए बेटर होगा। आपके जिस मसल जो प्राइम मूवर है आपका मसल का, जो प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर के लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो जो भी वर्कआउट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा फोकस करो कि उस मसल को ज्यादा से ज्यादा काम मिले, rather than कि कोई और मसल को ज्यादा ही काम मिल जा रहा है। ठीक है, बाकी इन सब चीजों के बारे में डिटेल में और डिस्कस
करूंगा मैं धीरे धीरे आगे वीडियोस में, क्योंकि एक बार में इतना सारा कुछ मैं कवर कर पाऊंगा नहीं तो वीडियो 1-2 घंटे की बन सकती है, फिर वो बोरिंग हो जाता है, पॉडकास्ट तो चल नहीं रहा। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं चाह रहा हूँ जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ जो मैंने चीज़ें सीखी है। लेट्स गो।